स्नैपड्रैगन एक्स एलाइट, काफी वेट किया था इस लैपटॉप का, कोई दे ही नहीं रहा था, लेकिन वेट करने का फायदा भी हुआ। मतलब आज के डेट में हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्नैपड्रैगन एक्स एलाइट का लैपटॉप अवेलेबल है। देयर आर लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन्स इस लैपटॉप को लेकर, वेट करो बताता हूं। वैसे होप काफी ज्यादा था और है इस पर्टिकुलर लैपटॉप से। स्नैपड्रैगन के अनाउंसमेंट के बाद से ही हमारे अंदर होप की सागर भर चुके थे। एंड वेट एंड वॉच इट, सब कुछ बताऊंगा कितना वाजिब है, कहां वाजिब है और कहां कमियां रह गई हैं। वैसे जो हमारे पास ये लैपटॉप है ना, ये काफी चेंज कर दिया गया है। Lenovo Yoga Slim रीडिजाइन कंप्लीटली फॉर स्नैपड्रैगन। इतना मेहनत किया Lenovo ने स्नैपड्रैगन के लिए, कुछ तो बात होगा ही। पहले क्या डिस्कस करें स्नैपड्रैगन के बारे में या लैपटॉप का लुक्स एंड ऑल? अरे नहीं, सबसे पहले स्पेक्स देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। काफी स्लीक एंड गुड लुकिंग लैपटॉप है रियली में, एंड लाइट वेट भी है। फिर अगेन पहले स्पेक्स की बात थी ना। वैसे की हाईलाइट इसका जो है इस लैपटॉप का, स्नैपड्रैगन एक्स एलाइट वर्जन का, इस लैपटॉप का जो है ना, बैटरी पर भी वही परफॉर्मेंस निकाल कर देता है जो कि वायर्ड मोड पर निकालता है, जो कि अभी तक हमने नहीं उम्मीद किया था विंडोज लैपटॉप में स्पेसिफिकली। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन का एक्स एलाइट X1E78100 क्वालकॉम ओरियन प्रोसेसर मिलता है। नाम थोड़ा एवेंजर से नहीं इंस्पायर्ड लग रहा है, ओरियन, वाह। इसके नाम पे इसका पूरा कहानी छुपा हुआ है। कैसे? पहले स्नैपड्रैगन जो कि इसका ब्रांड है वो लिखा हुआ है, 1 डिनोट्स जनरेशन, किस जनरेशन का भाई, अभी पहला ही लॉन्च है तो फर्स्ट जनरेशन। एंड जो ई लिखा है ये इसका टायर डिसाइड करता है, दैट इज ये एलाइट प्रोसेसर है। एंड जो 78 है उसको स्क्यू कहते हैं, एग्जैक्टली स्टॉक कीपिंग यूनिट। एग्जैक्टली उसी आइडिया लगता है कि भाई ये किस पावर रेंज का लैपटॉप है, जो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। और जो लास्ट में 100 है वो रिजर्व्ड है, एग्जैक्टली बताऊंगा आगे। इसमें एक्स एलाइट जो बेस लेवल सीपीयू है वो हमारे पास है। इसके नीचे X Plus E64 भी आता है और इसके ऊपर E82 एंड E84 भी आता है। उसके ऊपर अगेन डेवलपर लेवल का रिक्वायरमेंट होता है। हमें जो चाहिए वो एग्जैक्टली 78, 82 और 84 बेस्ड ऑन आवर बजट। भाई इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो 4nm का है, जितना छोटा उतना अच्छा। इसमें आपको 12 कोर्स 12 थ्रेड्स मिल जाएंगे। करेक्ट। एंड हाँ, स्नैपड्रैगन प्लान कर रहे हो तो वीडियो पूरा एंड टू एंड देखना, तभी समझ में आएगा कि ये लैपटॉप लेना है कि नहीं। आंख बंद करके मत ले लेना, फिर बाद में मत बोलना कि भैया आप ही ने सजेस्ट किया था। ठीक है। इसमें आपको 32GB DDR5 8448 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाली रैम मिलती है। भाई ये वाट ही लगा दिया। मैक्सिमम मैंने 7000 के अराउंड स्पीड देखी थी, एंड इसमें आपको 8000 प्लस। इसको DDR6 ही क्यों ना घोषित कर दिया जाए। इसमें आपको सोल्डर्ड रैम मिलता है 32GB इज गुड एनफ विद दिस ह्यूमंगस स्पीड। 1TB का Gen 4 SSD मिल जाता है, जिसका रीड राइट स्पीड भी अच्छा ही है। 6000 प्लस निकल कर आया। सिंगल स्लॉट इसमें आपको मिलता है, साथ में एक कार्ड स्लॉट भी होता। तो ये क्या हुआ भैया, कार्ड स्लॉट तो बोलो, इसमें USB टाइप A भी नहीं है, सिर्फ C पोर्ट ही दे रखा है। बट ऐसा क्यों, आगे बताऊंगा। एक USB हब का खर्चा इन्होंने बढ़ा दिया हमारे लिए। मतलब लैपटॉप में टक्कर देने के लिए आए तो साला मैक्स से ही टक्कर लेने का सोच रहे हैं डायरेक्टली। वैसे पावरफुल तो है। नॉर्मली ये ARM बेस्ड चिपसेट है जो कि मोबाइल फोन में स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एप्पल फोन, बायोनिक चिप एंड मैक में यूज होता है। ARM बेस्ड आर्किटेक्चर होता क्या है, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है दोस्तों, यू कैन गो एंड वॉच इट, उससे आपको कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा। अब इसमें खास क्या है, वो है इसका पावर एफिशिएंसी, येट पावरफुल ड्यू टू ARM आर्किटेक्चर एंड Qualcomm Hexagon NPU which comes with 45 टॉप। अब तो Ryzen ने भी लॉन्च कर दिया 45 टॉप प्लस 45। ये टॉप्स होता क्या है, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब 45 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है, which will help you in AI एल्गोरिथम। लेकिन Ryzen वाला इसको कुछ चीजों में डिफीट नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजों में काफी आगे है। ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी, Ryzen मार्केट में काफी वक्त से है एंड विंडोज के साथ उसका कंपैटिबिलिटी काफी अच्छा है एंड सारे एप्लीकेशंस इजीली चल जाते हैं। इसको भी कंपैटिबिलिटी में थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज जितने भी कोड्स लिखे रहते हैं किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम के हिसाब से, वो विंडोज x86 आर्किटेक्चर पे लिखा गया है, जो कि हमारा Ryzen विंडोज एंड इंटेल विंडोज सपोर्ट करता है। बट ARM आर्किटेक्चर के लिए अभी कंपनियों को प्लान करना पड़ेगा आगे। लेकिन काफी चीजें इसमें समय से पहले ही, जो कि फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं, वो लाकर रख दिया है, सो दैट यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर प्रूफ विद एन अपग्रेड्स कमिंग इन फ्यूचर। मतलब ये लैपटॉप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आगे आने वाले जितने भी अपग्रेड्स हैं, यू गोना एंजॉय दोस टिल द टाइम ARM आर्किटेक्चर अपने आप को प्रॉपर्ली अपडेट कर ले, या सारे वर्ल्ड के एप्लीकेशंस इसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिजाइन कर ले। एंड हाँ, आपके इंफॉर्मेशन के लिए Copilot प्लस जो नॉर्मली इन लैपटॉप में मिलता है, उसके लिए कम से कम 40 प्लस टॉप होना ही चाहिए, तभी आपको Copilot प्लस का
सर्टिफिकेशन मिलता है। को पायलट से कंफ्यूज मत हो जाना, को पायलट प्लस की बात हो रही है यहाँ पर। को पायलट पर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि भाई को पायलट और को पायलट प्लस में डिफरेंस क्या है और यूज कैसे करें, तो भैया उसके लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे को। लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसमें जो आपको iGPU मिलता है वो है क्वालकॉम का एड्रीनो GPU। यहाँ पर ही प्रॉब्लम आने वाली है कंपैटिबिलिटी की। नया GPU तो गेम्स में थोड़ा इनिशियल चैलेंज तो आने ही वाला है, जो कि मैं गेमिंग में दिखाऊंगा आपको। जैसे कि इंटेल ने अपना ARC GPU लॉन्च किया है एग्जैक्टली, तो उनको भी स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम आ रहा था फॉर द कंपैटिबिलिटी एंड कलर एक्यूरेसी इन द गेम्स एंड ऑल। सिमिलरली इसमें भी होगा वो चीज। इसमें आपको विंडोज जो मिलती है वो ARM बेस्ड 24H2 मिलती है। जो x86 प्रोसेसर है वो इंटेल प्रोवाइड करता है, जिसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, कोडिंग गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस आर डिजाइंड। And x86 processor are known for its raw performance and its compatibility around the world, whereas ARM-based 24H2 is more towards power efficiency, performance delivery, but every new thing takes time to mix up with the market. All this world of applications need to design themselves and create their applications as per ARM-based Snapdragon compatibility also, which is gonna happen and soon. अभी तक नहीं हुआ, I hope कि जल्दी हो जाए। इसमें आपको Wi-Fi 7 मिलता है, फर्स्ट लैपटॉप I've ever seen with Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.4। इसमें आपको MS Office Lifetime मिल जाता है। इतना कुछ तो दे रहे हैं, पर यूज कितना होगा वेट एंड वॉच बताता हूं। अब पहले इस पर्टिकुलर लैपटॉप का लुक्स, बिल्ड क्वालिटी एंड टॉप नॉच फीचर देख लेते हैं, पर आप उससे मोहित मत हो जाना। डिसीजन आप अपना लास्ट में ही बनाना। देखो ये लैपटॉप योगा सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर स्नैपड्रैगन। इट कंप्लीटली डिफरेंट एंड काफी स्लिम है एंड इन हैंड फील काफी प्रीमियम फील होता है। इतना स्लिम बना दिया है कि टाइप ए पोर्ट ही गायब कर दिया है इसमें। काफी लाइट वेट है, मतलब 1.2 kg, ओनली 1.2 kg का ये लैपटॉप है। अगर चार्जर का वेट डाल दो तो 1.6 kg के अराउंड। दिस इज द लाइटेस्ट लैपटॉप आई हैव एवर सीन इन द प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री। उसके बाद भी वेट रेशियो काफी अच्छा है, मतलब आप वन हैंड इजिली ओपन कर सकते हो इस लैपटॉप को विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई स्लिपेज नहीं। एंड अगर बॉडी फ्लेक्स की भी बात की जाए तो नाक के बराबर है एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बेटा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट मेटल बिल्ड में आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। टॉप बिल्कुल मैट फिनिश में ग्लॉसी लिनोवो का आपको इसमें ब्रांडिंग मिल जाता है। बैक साइड में आपको क्लीन लुक्स के साथ लार्ज साइज वेंट देखने को मिलता है एंड ग्रिप्स का डिजाइन भी कुछ इस तरह का है कि आप लैपटॉप टेबल पर थोड़ा सा अपलिफ्टेड रहता है। दैट मींस आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। कीबोर्ड 10 कीलेस वाली मिलती है, बट स्पेसिंग, की ट्रेवल काफी अच्छा दिया गया एंड फील्स प्रीमियम एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज रियली गुड। ट्रैक पैड काफी लार्ज साइज में आपको देखने को मिलता है। लार्ज मींस काफी लार्ज। मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है, ग्लास टाइप में मिलता है। IR कैमरा का आपको इसमें सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बल्ज आउट देख सकते हो। रेस्ट डिस्प्ले काफी क्लीन एंड एजलेस आपको फील होने वाली है और ये 3K डिस्प्ले के साथ उसका मजा अलग ही बांध देता है। जो IR कैमरा इसमें आपको मिल रहा है वो HDR एंड HDR Pro दोनों को सपोर्ट करता है। इसका एक मस्त फीचर है, इन केस आप स्क्रीन के साइड हो जाते हो, मतलब स्क्रीन पर नहीं देख रहे हो कहीं और देख रहे हो, तो स्क्रीन अपने आप डिम हो जाती है। एंड अगर आप स्क्रीन के पास वापस देखते हो तो स्क्रीन में वापस ब्राइटनेस आ जाता है जो भी आपने सेट कर रखा है। एंड स्क्रीन से दूर चले जाते हो तो लैपटॉप ऑटो लॉक हो जाता है। एंड अगर आपका फेस रिकॉग्निशन ऑन है, द टाइम यू विल कम बैक टू योर लैपटॉप स्विचेस ऑन ऑटोमेटिकली। एक अच्छा फीचर है जो कि नॉर्मली स्नैपड्रैगन के मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें एक और फीचर है जो कि एग्जैक्टली अगर इसकी सेटिंग्स पर जाओगे, डिस्प्ले ग्राफिक्स के अंदर, जिसमें आपको ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, विच इज एक्चुअली सपोर्टेड फॉर द गेम्स, स्मूथ एक्सपीरियंस। बट उसके लिए सारे गेम्स कंपैटिबल भी होने चाहिए। ये एक बड़ा मैटर ऑफ पॉइंट है। ये एग्जैक्टली जो एनवीडिया का DLSS है उसी की तरह काम करता है जैसे इंटेल का XeSS है। इट वर्क्स इन द सेम वे, मतलब एग्जैक्टली रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, FPS बढ़ाने के लिए। बट जो हमने टेस्ट किया ना गेम, उस पे खास डिफरेंस देखने को मिला नहीं, मतलब अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है। दे हैव गिवन द फीचर, फ्यूचर में इसको एडवांस करेंगे वो लोग। ऑप्शन दे दिया भी आप लोगों के लिए। एक और फीचर बताऊं कोपायलट प्लस का, आप किसी भी लैंग्वेज में वीडियो देख रहे हो लेकिन आप लाइव कैप्शन एनेबल कर सकते हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे किसी और पोर्टल पर देख रहे हो। आपको इंस्टेंट विदाउट एनी डिले आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। मैं एग्जैक्टली अपने ही वीडियो को इस पर चलाकर देख रहा था, जैसा आप देख सकते हो, और इसने उसको कंप्लीटली इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स अ गुड फीचर यार, रियली ग्रेट फीचर। हाँ, थोड़ा रिफाइनमेंट और चाहिए, आई थिंक जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको विंडोज स्टूडियो इफेक्ट फीचर मिलता है। एग्जैक्टली आप इसके कंप्लीटली लॉगिन कर लोगे लैपटॉप को तो वहां पर आप इसमें बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट और आपके आई ट्रैकिंग एंड ऑल, इसके कैमरा में आप वो सब सेट कर सकते हो। दैट विल कम विद एन एक्चुअली अपग्रेड्स एंड ऑल। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हो एंड एवरीथिंग और विंडोज स्टूडियो इफेक्ट ऑन कर देते हो, देन ओनली यू विल गेट दोस इफेक्ट्स। और पेंटिंग का मन हो लेकिन कलर की कमी हो तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। पेंट पर
जाओ आधा तिरछा खींच दो, ये आपकी भावनाओं को एकदम सामने उतार कर रख देगा। ज्यादा आधा तिरछा मत खींचना, कुछ और भी बना सकते। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये सब को-पायलट प्लस पीसी का फीचर है, पर थप्पा क्यों नहीं लगा रखे हैं को-पायलट प्लस का? ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लगता है? कौन सा थप्पा? वो मुझे समझ में नहीं आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? फीचर सारे आपको इसमें मिल रहे हैं। मीन से को-पायलट प्लस को सपोर्ट करता है, को-पायलट प्लस मशीन है। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 USB-C पोर्ट मिलता है विथ USB 4 Gen 3 का सपोर्ट। मींस ऑल थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है हमको इंटेल पर, राइजन में USB 4 मिलता है, वही USB 4 आपको यहां मिलता है। मींस दोज आर गुड फास्ट USB पोर्ट्स। PD 3.1 का सपोर्ट, मतलब PD चार्जिंग आप किसी भी पोर्ट से आप चार्ज कर सकते हो। डिस्प्ले 1.4 का सपोर्ट मिलता है आप अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करना चाहते हो। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नो डाउट लैपटॉप को स्लिम तो बहुत बना दिए हैं, लेकिन इसमें आपको HDMI पोर्ट भी नहीं मिलता है, इसमें आपको USB टाइप A पोर्ट भी नहीं मिलता है। नो डाउट आप डिस्प्ले इसके C पोर्ट से ले लोगे, लेकिन उस USB के लिए आपको एक्स्ट्रा 5-6 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो एट वन पॉइंट इट्स ग्रेट डील बिकॉज स्लिम बनाना है लैपटॉप को, लाइट बनाना है। दूसरे साइड पोर्ट की कमी है तो पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल अपने आप को मैक से ही कंपटीशन में उतारने की कोशिश है लिनोवो की तरफ से। डिस्प्ले की जहां तक बात है तो भाई टॉप नॉच क्वालिटी का है, उसमें आपको कहीं से भी कमियां देखने को नहीं मिलने वाली। 14.5 इंच का डिस्प्ले है, 3K रेजोल्यूशन के साथ मिलता है, 2944x1840 पिक्सल, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, 16:10 प्योर साइड OLED डिस्प्ले, 500 निट्स का इसमें आपको ब्राइटनेस मिलता है, 1000 निट्स का HDR, अगर HDR कंटेंट देख रहे हो 1000 निट्स आप एंजॉय कर सकते हो, 100% sRGB, 100% DCI-P3 वैसा सर्टिफाइड डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। ब्लू लाइट रे सर्टिफिकेशन है, मतलब आपके आंखों पर दिक्कत नहीं होने वाला है। टच स्क्रीन मिलता है दोस्तों, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो एग्जैक्टली आप कोई भी OTT मूवी कुछ भी वॉच कर रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय। I literally love watching any kind of content in this particular laptop. वैसे ही OLED का अपना अलग मजा है ही। अब बात हो जाए थोड़ा इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क की। जो देखना बनता है, सारे सॉफ्टवेयर्स वर्क नहीं कर रहे थे फॉर बेंचमार्किंग, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। बट स्टिल जो हमसे पॉसिबल हुआ, हमने वो सारा रिसर्च इसमें करके लाया है आप लोगों के लिए। पहले हमने चार्जिंग पर R23 स्कोर निकाला एंड वायर हटाकर बैटरी पर भी निकाला। पता नहीं बैटरी पर ज्यादा स्कोर कैसे निकल आया। कहने का मतलब है कि ये चाहे आप बैटरी पर यूज करो चाहे आप वायर पर यूज करो, दोनों पर ही सेम ही परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है, जो कि एक नंबर बात है। ये चीज नॉर्मली एप्पल में ही देखने को मिलती है, अब इसमें भी देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा स्कोर कंपैरिजन आप लोग देख लो। नो डाउट इसने M1 M2 को भी पिछाड़ दिया बेंचमार्क्स में, लेकिन M3 से थोड़ा कम रह गया। एंड कोर अल्ट्रा 9 से भी हमने कंपेयर किया तो वहां पर नो डाउट कोर अल्ट्रा 9 काफी अच्छे मार्जिन से विन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम कोर अल्ट्रा 9 को नॉन चार्जिंग मोड पर रखेंगे, वायर निकालेंगे, तो उसकी वाट लग जाएगी और वो भी यही इससे भी कम स्कोर के आसपास कहीं ना कहीं आकर गिरेगा। एंड अगर आप बैटरी मोड पर अच्छी परफॉर्मेंस एंड येट गुड बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो तो और क्या चाहिए। यस, रेंडरिंग टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज iGPU पर सारा लोड आएगा, लेकिन एफेक्ट्स एंड ऑल सारा झेल गया इसने, जो कि फिल्मोरा में आपको मिलता है। मतलब आप ट्रेवलिंग में भी मस्त एडिट कर सकते हो, विंडोज लैपटॉप में भी विद अ बेटर बैटरी बैकअप। लेकिन भाई गेमिंग की बात करें तो चलो देख लेते हैं, कुछ कमियां हैं बताते हैं। इसके वेंटेज सॉफ्टवेयर में आप मोड्स को गेमिंग पर रखो एंड डिस्प्ले GPU में AI रेजोल्यूशन को ऑन कर लो। सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा मिलता है लिनोवो का एंड देन प्ले द गेम्स। तो पहला ही गेम GTA 5 हम ट्राई कर रहे हैं। वेरी हाई सेटिंग्स पर हमने ट्राई किया और FHD स्क्रीन लगा रखे हैं कि भाई क्या आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। तो 30 FPS पर एक्जैक्टली लॉक है, बट हाँ अगर आप नॉर्मल पे खेलोगे, नॉर्मल सेटिंग्स पर खेलोगे तो 40-50 FPS तक, 45 FPS तक निकाल कर दे आता है। लेकिन इसमें अभी हमारा एग्जैक्टली देखा जाए तो रेजोल्यूशन इनहैंसर नहीं वर्क कर रहा है, जो कि टाइम के साथ स्टार्ट हो जाएगा। 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा था। और यहाँ पर आप साइबरपंक देखोगे तो साइबरपंक में लो सेटिंग्स पे ही हमने ट्राई किया, DLSS ऑन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब रेजोल्यूशन प्लस नहीं यूज़ हो पा रहा, ना यू इफेक्ट में आ रहा है, और DLSS ऑफ में भी आपको सेम ही FPS मिल रहा है, लेकिन रैम 17 GB यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। कलर एक्यूरेसी टॉप नॉच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मुझे फिलहाल कोई लैग देखने को नहीं मिला। कुछ गेम्स लाइक RDR2 एंड ऑल तो वो चले ही नहीं, क्रैश ही हो जा रहे थे। अब देखो वैलोरेंट भी हमने ट्राई किया, बट वैलोरेंट भी ये नहीं हो रहा, बार बार हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, प्लेयर रीस्टार्ट करने को कह रहा है, बट गेम नहीं चल पा रहा है। अदरवाइज मतलब ये कुछ अपडेट से कंपैटिबिलिटी होगा तो बाद में हो सकता है चल जाए, बट फिलहाल नहीं चल पा रहा है। तो जो लोग वैलोरेंट के लिए सोच रहा है वो लोग थोड़ा वेट कर ले भाई लोग। नेक्स्ट गेम आपका RDR2 आप देखो हमने चलाया है, यहाँ पर स्टार्ट तो हो जाता है गेम, FPS भी आपको दिखाता है कुछ 55-60 FPS से निकाल कर ला रहा है, बट अचानक ही ये फिर क्रैश
कर जाता है। जहां तक एप्लीकेशन सपोर्ट की बात है, हमने इसमें म्यूजिक प्रोडक्शन FL स्टूडियो चलाकर देखा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से चल गया। हमने एंड्रॉइड स्टूडियो पर प्रोग्रामिंग कर देखी, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हमने प्रोग्रामिंग एंड ऑल किया। हाँ, बिकॉज अभी सारे इंटीग्रेटेड एप्स का सपोर्ट नहीं है, तो यू मे फेस इशू व्हाइल कंपाइलिंग द फाइनल कोड। जैसा आपने गेम में देखा था कि सारे गेम्स अभी इसमें चल नहीं रहे ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इशू विद ARM बेस्ड क्वालकॉम आर्किटेक्चर, जिस पर अभी उनको काम करना है। वैसे ये लैपटॉप आप संपत्ति कंप्यूटर से बेस्ट डील पर ले सकते हो, ये चाहे कोई और लैपटॉप लाइक एलोक्यू राइजन और इंटेल HP ओमेन HP ओमनी स्नैपड्रैगन एक्सेट्रा, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। कॉल करें एंड गेट द बेस्ट डील। एंड हाँ, कॉल तभी करें जब खरीदने का मूड हो, नहीं तो सवाल जवाब में ना वो भी परेशान हो जाते हैं। अगर एक ही बंदा 4 दिन से कॉल पर लगा रहेगा पर लैपटॉप नहीं लेगा तो भाई कैसे काम चलेगा। ये ध्यान रखें। इसमें आपको 1080 पिक्सल फुल HD HDR कैमरा मिलता है। जस्ट चेक द क्वालिटी। मेरे लेफ्ट साइड में एक लाइट जल रही है और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि किस तरह से कलर करेक्शन कर रहा है लाइट ज़्यादा और कम होने से। लेकिन जो क्वालिटी है वो लिटरली टॉप नॉच है। आप देख सकते हो कि कहीं पे भी वो पिक्सलेट नहीं हो रहा है। 1080 पिक्सल का है, 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है और क्वालिटी अच्छा है। माइक क्वालिटी भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताना। माइक क्वालिटी भी आप इसी से सुन रहे हो, कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। और अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूं तो कुछ ऐसा कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर लग रहा है, मतलब मेरे को पहचान में नहीं आ रहा हूं कि मैं ही हूं क्या। और अगर वाटर कलर पर जाऊं तो कुछ थोड़ा सा स्पॉटेड सा, थोड़ा सा डिफरेंट सा, ये भी पेंटिंग जॉब टाइप का फील हो रहा है। इलस्ट्रेटेड में थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा है, लेकिन ये सारे इफेक्ट मस्त लग रहे हैं। मतलब वीडियो में क्या ही, अगर आप रील बनाना चाहो तो उसमें काफ़ी मस्त काम करने वाला है ये। और ये सब इसके आपका स्टूडियो इफेक्ट्स हैं, जहाँ से आप देखोगे तो क्रिएटिव फिल्टर, इलस्ट्रेटेड क्रिएटिव फिल्टर, एनिमेटेड, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है नहीं मस्त चीज़। बैटरी बैकअप तो पूछो मत, जो कहा था स्नैपड्रैगन ने वही कर दिखाया। नॉट ओनली स्नैपड्रैगन बट ARM आर्किटेक्चर जो कि बेस है मैक का स्नैपड्रैगन का, इसमें भी वही खूबियां हैं। बस यही सोच लो, 2 दिन से लैपटॉप बंद रखा हुआ था पर 1% का ही बैटरी ड्रॉप हुआ। कैसे बताता हूँ। जस्ट मैक में काम, जैसे आपका मैक में काम हो जाता है, लैपटॉप का लिड बंद कर दिया, फिर लिड खोल दिया और काम वहीं से स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ। वही चीज यहाँ पर भी आपको मिलती है। एंड यस, मैंने इस पर बैटरी मोड 50% ब्राइटनेस पर ब्राउजिंग किया, यूट्यूब देखा एंड अपना रिसर्च एंड ऑल किया। पहली बात तो ये डिस्चार्ज ही नहीं होने को मानता। 10 आवर्स तक मैंने यूज किया बट स्टिल बैटरी मोर देन 55-60% बची हुई थी। आई होप ये आराम से 13 to 16 आवर्स का बैटरी निकाल देगा या उससे भी ज्यादा। आई डोंट नो कैसे कर रहा है ये। बट जब मैंने इस पे 4K एडिटिंग की, एग्जैक्टली जो आप वीडियो देख रहे हो, हमने इसी पर एडिट किया कुछ पार्ट ऑफ इट, एंड साथ ही 1-2 गेम भी हमने खेला बैटरी मोड पर, तो आई थिंक उसके बाद ये हमको 5 से 6 घंटे या के अराउंड बैटरी बैकअप निकाल कर दिया, जो कि अच्छी बात है। सीरियसली ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ पावरफुल लैपटॉप स्पेशली टू गेट बेटर बैटरी बैकअप इज स्टिल द सेम पावर विद द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फास्ट प्रोसेसिंग, दे कैन गो विद इट। बट स्टिल कंपैटिबिलिटी का इशू थोड़ा तो है ही, तो वो एग्जैक्टली जिस भी एप्लीकेशन पर उनको काम करना है उसका कंपैटिबिलिटी इसके साथ चेक कर लें, इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। रेस्ट अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं बिफोर की सारा फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप ले लो, जल्दी एनेबल हो ही जाएगा। इतना इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं किया कंपनी ने। एल्स अगर अर्जेंटली सारे सपोर्ट आपको चाहिए तो यू विल हैव टू चूज अदर लैपटॉप लाइक इंटेल या राइजन के साथ जाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एक स्लॉट ऑफ एफर्ट टू रिसर्च अ लैपटॉप। उसी बात पर दोस्तों एक लाइक ठोक दीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा जल्द। 14 इंच गेमिंग लैपटॉप पर भी वीडियो आने वाली है। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।